आज की कहानी है दोस्तों, खाली घड़े की आवाज़। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक अमीर व्यापारी दरबार में आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, जहाँ पना, मेरे नौकर ने मुझे धोखा दिया है। इसने मेरा कीमती सामान चुरा लिया है। नौकर भी वहीं खड़ा था और बोला, नहीं हुजूर, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। दरबार में सब लोग उलझ गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, ठीक है, मैं सच का पता लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। उन्होंने सैनिकों से कहा कि दो बड़े घड़े मिट्टी के बर्तन लाए जाएं। दोनों घड़े दरबार में रख दिए गए। बीरबल ने कहा, इन दोनों घड़ों में बीरबल ने कहा, इन दोनों घड़ों में एक एक करके तुम दोनों हाथ डालकर बोलना कि तुमने चोरी नहीं की। पहले व्यापारी ने हाथ डाला और बोला, मैंने चोरी नहीं की। फिर नौकर की बारी आई। नौकर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने भी वही कहा। अब सब सोच में पड़ गए कि सच क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब दोनों घड़ों को जमीन पर गिराओ। जैसे ही घड़े जमीन पर गिराए, एक घड़ा जोर से आवाज के साथ टूटा और दूसरा घड़ा हल्की आवाज के साथ टूटा। बीरबल बोले, सच्चाई सामने आ गई। अकबर ने पूछा, ये कैसे? बीरबल बोले, जिस घड़े में डर और झूठ था, वह ज़्यादा आवाज़ करता है, और जो सच्चा होता है वह शांत रहता है। फिर उन्होंने व्यापारी की तरफ इशारा किया, यह झूठ बोल रहा है, असली चोर यही है। व्यापारी घबरा गया और सच बोल दिया, हाँ हुजूर, मैंने ही झूठ बोला था, मैं अपने नौकर को फंसाना चाहता था। दरबार में सभी हैरान रह गए कि यह अपने नौकर को आखिरकार क्यों फंसवा रहा है। बीरबल को यह बात सुनकर बुरा लगा और अकबर को भी बहुत गुस्सा आया। गुस्से में अकबर ने व्यापारी को सजा दी और नौकर को मुक्त कर दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। कहानी से सीख, झूठ और डर इंसान को खुद ही पकड़वा देते हैं। सच्चाई हमेशा शांत और मजबूत होती है। कहानी नंबर 2, अदृश्य चोर की सच्चाई। एक दिन शाही महल में हलचल मच गई। जाने से बार बार चीजें गायब हो रही थी, लेकिन किसी को चोर दिखता ही नहीं था। पहरेदार बोले, जहाँ पना, हमने पूरी निगरानी रखी, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या महल में कोई अदृश्य चोर है?
दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल ने पूरे महल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चोरी हमेशा रात में होती है और खासकर उस समय जब पहरेदार बदलते हैं। बीरबल को शक हुआ कि कोई अंदर का आदमी है। बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने एक घोषणा करवाई। आज रात खजाने के कमरे में एक खास चित्र छिड़का जाएगा। जो भी चोर होगा उसकी पहचान इस खुशबू से हो जाएगी। सब लोग डर गए। असल में वो कोई खास चित्र नहीं था, बस एक चाल थी। डर का असर। रात में चोर खजाने के पास पहुंचा, लेकिन उसे याद आया कि वहाँ चित्र है जो उसे पकड़वा देगा। वह डर गया, इसलिए उसने खजाने को छूने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह बीरबल ने सभी पहरेदारों और नौकरों को दरबार में बुलाया। फिर बोले, जिसके शरीर से खुशबू आएगी वही चोर है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन एक पहरेदार बहुत घबराया हुआ था। वह बार बार अपने कपड़े सूंघ रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही है चोर। मन ने पूछा, लेकिन इसके पास तो कोई खुशबू नहीं है। बीरबल बोले, यही तो बात है। बाकी सब निडर हैं, लेकिन यह बार बार डर रहा है क्योंकि इसे लगता है कि खुशबू इसे पकड़वा देगी। पहरेदार डर गया और सच बोल दिया, हाँ हुजूर, मैं ही हूँ चोर। अकबर ने उसे सजा दी और चोरी बंद हो गई। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि के सामने कोई चालाकी नहीं टिक सकती। कहानी से सीख, डर इंसान को खुद ही सच बोलने पर मजबूर कर देता है। झूठ ज़्यादा देर नहीं छुप सकता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।